मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। मणिपुर में आज ऐसा हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। 2 साल की लंबी संघर्ष के बाद आखिरकार कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन ये जीत कैसे हासिल की गई है और किस दबाव में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा आया है, तमाम पहलुओं से पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर में किन विवादों को लेकर फंस गए और किस वजह से अचानक उनका इस्तीफा आया। दरअसल मणिपुर में दो या कहूं कि 2-3 तरीके से, त्रिकोणीय तरीके से एन बीरेन सिंह की मुसीबत बढ़ गई। पहला, ये जनता का लगातार बना दबाव। आप देखेंगे जंतर मंतर से लेकर सोशल मीडिया तक की दुनिया में एन बीरेन सिंह की खूब निंदा हुई, खूब जो है कोसा गया। मणिपुर को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई, अलग अलग फैक्ट चेकिंग यूनिट्स के जरिए जो सच्चाई सामने आई, दिल दहला देने वाली, रूह कपा देने वाली खबरें थी। और अब इस वजह से एन बीरेन सिंह इतने दबाव में थे कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन केवल दबाव के कारण ही तो इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि दबाव तो पिछले 2 सालों से था। 2 साल में अगर कोई एक अच्छा व्यक्ति होता, लेकिन इतनी बेशर्मी पर एन बीरेन सिंह उतर आए, कितनी इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और बेशर्मी की बात है तो मोदी जी याद आ गए कि कैसे 2 साल में इतने सवालातों के बाद, इतने निंदा के बाद, कटाक्ष के बाद हमारे मोदी जी इतने धन्य हैं कि एक ट्वीट तक करना मुनासिब नहीं समझा मणिपुर को लेकर, और अब इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। ये इस्तीफा खुद एन बीरेन सिंह नहीं दे रहे हैं, इनको दिलवाया जा रहा है इस्तीफा। क्यों? भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाना चाहती है। कैसे बचाना चाहती है अपनी साख? क्योंकि अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो टेप, जिसमें प्रशांत भूषण ने दावा किया था कि ऑडियो टेप में आवाज मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की है और उस आवाज में भड़काने की कोशिश की जा रही है लोगों को। 2 समुदाय के बीच में आपसी सौहार्द को खत्म करने की साजिश जो रची जा रही थी वो की जा रही है। लेकिन उस समय एन बीरेन सिंह ने अपना मुंह मोड़ लिया, उन्होंने कहा फर्जी है ऑडियो। अब ऑडियो की टेस्टिंग हुई है, 93% आवाज मिली है और इस वजह से मुश्किल में हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी और साथ ही एन बीरेन सिंह की अब करे तो क्या करे। इस वजह से तुरंत झटपट में इस्तीफा दिलवा दिया गया एन बीरेन सिंह को कि कोई सोचे कुछ हो, इससे पहले इस्तीफा दे दो। तीसरा बड़ा कारण, आज जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस सोच रही थी, पूरी की पूरी रणनीति बनाई गई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में पेश किया जाएगा मणिपुर के खिलाफ, क्योंकि बहुत से विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के संपर्क में है। बहुत से विधायक हैं मणिपुर के जिन्होंने पार्टी की गठबंधन को छोड़ा। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जेडीयू ने छोड़ा, उससे पहले और भी कुछ पार्टी के गठबंधन के लोग थे जिन्होंने पार्टी को छोड़ा। और अब ये खबर निकल कर आ रही थी कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर में एन बीरेन सिंह के खिलाफ ला सकती है और इस वजह से गवर्नर भल्ला जी को फटाफट जो है यहाँ पर सौंप दिया गया एन बीरेन सिंह के द्वारा इस्तीफा के लो, इस्तीफा फटाफट मेरा ले लो और ये सारी कंट्रोवर्सी, सारे सुर्खियों से मुझे हटा दो। 3 कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण। 2 साल का लगातार दबाव, लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, एकदम दबाव बनाकर रखे हुए। दूसरा, अब ये ऑडियो देखिए, सिर्फ प्रदर्शन से तो आज इस समय तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र को ऐसी साख पर रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि लोग कुछ भी बोले, कुछ भी आंदोलन करें, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मामला जब लीगल हो जाता है ना, तब इनकी बत्ती गुम हो जाती है। अब देखिए मामला लीगल हो गया, जो है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर प्रशांत भूषण पहुंचे, पूरे सबूतों के साथ पहुंचे, तो इनके पूरे तोते उड़ गए और उन्होंने सोचा अब क्या करें। तीसरा, विधायकों ने ऐसी ऐसी पार्टी छोड़ी, गठबंधन में ऐसा फूट डाला कि अब इनके पास इस्तीफा देने के सिवा कोई जो है उपाय ही नहीं था। और ये 3 महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, जिनकी वजह से एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दिलवाया गया। इस्तीफा दिया नहीं है एन बीरेन सिंह ने, उन्हें दिलवाया गया है। क्योंकि एक कॉल इतनी वायरल हुई थी कि अमित शाह ने कॉल किया था एन बीरेन सिंह को कि आप सौंप तो सारे मिलिटेंट्स, लेकिन एन बीरेन सिंह ने सौंपने से मना कर दिया। फिर इसके बाद उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जिससे 2 समुदाय के बीच में लड़ाई और उकसाने वाली बातें कही। तो सोचिए कैसा एक प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने ही समुदाय, अपने ही जो राज्य के लोगों को हिंसा की आग में धकेल देता हो, वो पार्टी कैसी होगी, वो मुख्यमंत्री कैसा होगा। और अब नैतिक जिम्मेदारी आपको 2 साल बाद याद आ रही। ये जीत केवल लोगों की नहीं, ये राहुल गांधी की जीत है, ये कांग्रेस की जीत है, उन संघर्षों की जीत है, आम आदमी की जीत है। ये जीत है उस विचारधारा की जो बताता है कि अगर आम आदमी अपने पर आ गया, अगर ये लीगल, कहते हैं ना अंधेर है, देर है लेकिन अंधेर नहीं, और कानून की नजर में बस ऐसा ही है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। और वो देर बेशक 2 साल बाद वो न्याय मिल रहा हो, लेकिन अब वो न्याय मिला है और अब नैतिक तौर से जिम्मेदार के छोड़िए, अब दबाव के कारण जो इस्तीफा दिया है वो मणिपुर में ऐसा हाल हो रखा है। क्या राय है पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।